होते हैं और हम आप सभी को बहुत पसंद करते हैं। और निश्चित रूप से मार्टी आज यहाँ नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और मार्टी, हम आपको बहुत याद करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जानते हैं। मुझे पता है कि कभी कभी समय कठिन होता है, लेकिन साथ ही हम लड़ाकू हैं, आप जानते हैं, हम लड़ाकू हैं। और हम निश्चित रूप से सभी लोग शानदार सफलता के साथ बाहर आएंगे। और जो लोग परेशान हैं, मुझे लगता है कि वे भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम एक टीम हैं। हम यहाँ बहुत समय से हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। और निश्चित रूप से क्रिस जॉनसन यहाँ हैं, वह बहुत ही जीवंत व्यक्ति हैं। और क्रिस मुझसे बॉस्टन में मिले थे, मुझे पता है। वह बस खड़े थे, वह किसी को फोन कर रहे थे सीढ़ियों के नीचे, आप जानते हैं। और मुझे पता चला कि ये व्यक्ति क्रिस जॉनसन हैं। तो पहली बार जब हम मिले, हमने एक दूसरे को गले लगाया और हम बोस्टन में एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। और यह सिलसिला चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। हाँ क्रिस, और निश्चित रूप से वहाँ हमने बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात की, और जो यादें हैं जो ऑन पैसिव के साथ हैं, जैसे इतने सालों से आप जानते हैं, अब यह एक परिवार जैसा है, वो यादें, और हम बहुत सारी बातें साझा करते हैं। और यह एक वैश्विक परिवार है और हम हमेशा यहाँ हैं, हम कभी इस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐश को प्यार करते हैं और वह अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सब अच्छी ऊर्जा है, मुझे लगता है हम अच्छे हाथों में हैं और निश्चित रूप से हम शानदार सफलता के साथ बाहर आएंगे, और यह हमारा विश्वास है। मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग समर्पित हैं, जो लोग जानते हैं कि चुनौतियों से कैसे लड़ना है, मुझे लगता है कि वे हर बार शानदार सफलता के साथ बाहर आते हैं। चाहे जीवन में चीजें इधर उधर हों, यह व्यापार का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बार ये सफर आसान नहीं होता, हम सब ये जानते हैं। और जो अनुभव हमें अभी ऑन पैसिव में मिल रहा है, या कह सकते हैं कि जो अगला अध्याय बहुत जल्द आने वाला है, मुझे लगता है कि यह सफर बहुत ही सुगम होने वाला है। और क्रिस जॉनसन जैसे लोग, मार्टिस जैसे लोग, और दुनिया भर के लोग, खासकर मेरे भारतीय भाई बहन, वे ऑन पैसिव लोगों और नए अध्याय के लिए बहुत परवाह करते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्यार, ये अभूतपूर्व है ना। मैंने ऐसा प्यार किसी भी कंपनी के लिए नहीं देखा है, और लोग अभी भी यहाँ हैं। लोगों को इस कंपनी से बहुत बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों को ऐश से भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और मुझे पता है कि ऐश किसी को भी निराश नहीं करेगा, कोई भी, क्योंकि वह एक फाइटर है और उसे लड़ना आता है। उसे पता है कि अपने अनुभव से, सभी झटकों के अनुभव से चीजों को कैसे सही दिशा में लाना है। और हाँ, मुझे लगता है कि वह हम सबके साथ बहुत बहुत अच्छा करेगा। और हाँ बिल्कुल, अगर हम पिछले एक साल को देखें तो अगर कुछ उतार चढ़ाव आए हैं तो वह ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और भले ही हम या कोई और 2-3 महीने, 6 महीने के लिए आसपास न हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं चले गए हैं या हमने इसे छोड़ दिया है। नहीं, हम कभी भी इस व्यवसाय को नहीं छोड़ेंगे। यह मेरी प्रतिबद्धता है ना। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। और जैसा कि मैं देखता हूं, हजारों हजारों लोग हैं, वे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये क्योंकि मेरा विश्वास है, क्योंकि हम यहाँ हैं, हम ऐश के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे जैसे ऐश हर दिन और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वह उन चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों के अनुरूप हैं। ऐश को बिल्कुल पता है कि उनके चारों ओर इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग हैं, और अपनी कड़ी मेहनत से वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत नया लेकर आ रहे हैं। भले ही अभी यह स्पष्ट नहीं है, ये एक तथ्य है, लेकिन वह जानते हैं कि हमारे लोगों, हमारी टीमों के लिए क्या अच्छा है, और वह वही चीज लेकर आएंगे, ठीक है। आप सही कह रहे हैं, ऐश बाफरीन कभी हार नहीं मानते। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो हार नहीं मानते, जो उनके काम पर विश्वास करते हैं। यह एक अद्भुत कंपनी बनने वाली है, और सच कहें तो हमें बस इंतजार करना है। और बहुत से लोगों को इंतजार करने में दिक्कत होती है, और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा करें जिससे आपका मन व्यस्त रहे। मुझे पता है गर्ल्स मेंडर काम करते हैं,
मुझे पता है कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो हवाई जहाज उड़ाती है, और मैंने काफी समय से कोई वीडियो नहीं देखा है। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन यह कंपनी भारत को पूरी तरह बदल देगी, जैसा आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ जिसके बारे में ये है, मदद करने और बेहतर के लिए प्रयास करने के बारे में है। हमें पता है कि हमारे पास कुछ गड़बड़ सरकारें हैं और वे हमारी मदद नहीं कर रही हैं। हमें मदद की जरूरत है, इस दुनिया को मदद की जरूरत है। आप जानते हैं गाजा तबाह हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। इस परिवार में हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी हो या किसी भी धर्म के हो या आपके पास और कुछ भी हो। यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। हमेशा से ऐसा ही रहा है। ऐश कहीं गया नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया गुरसबिंदर भी कहीं नहीं गया है और वह ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। अब क्या दूसरे लोग कुछ और करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको अपने काम के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। आपको अपने बिल चुकाने हैं, ऐश को ये सब काम करने दो और बस ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। गुरसबिंदर, मुझे कुछ सकारात्मक बताओ जो तुम भारत और दुनिया के भाइयों बहनों को बता सको कि उन्हें अब भी यहाँ क्यों रहना चाहिए। मुझे कुछ बताओ। बिल्कुल। तो हम यहाँ क्यों हैं और हमें आने वाले वर्षों तक यहाँ क्यों रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 2018 से जब हमने ये सब शुरू किया था और हम सब एक साथ आए थे, तो एकमात्र प्रेरक शक्ति हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह थे, है ना। खुद ऐश मुफारेह वह व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक इंसान हैं। उनके पास एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा है, आप जानते हैं। यही वजह है कि लोग ऑन पासिव में आए, लोग उन्हें देखने आए। तो सबसे पहले यही एक प्रेरक शक्ति है। और उनकी दृष्टि, दूसरी बात है उनकी दृष्टि, जो वह लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वह दूसरी बार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता, वह जो मानते हैं कि इस दुनिया के लिए बदलाव लाएगा। मिस्टर ऐश की यह सोच कि कुछ अलग किया जाए, लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए, यही उनकी दृष्टि है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यही एक प्रेरक शक्ति है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कोई भी इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं सोचता। आप जानते हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में, जैसा मैं महसूस करता हूं। और मिस्टर ऐश जब से वे हमारे जीवन में आए 2018 से, आप जानते हैं उन्होंने हमें जो सिखाया है और जैसा हमने उन्हें देखा है, और हमने उन्हें कई बार देखा है टी टाइम्स, क्रिस, आप जानते हैं। अगर 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 लोग याद कर सकें तो वही मिस्टर ऐश मुफारेह थे जिन्होंने लोगों को कारें दी, वे मोबाइल फोन देते हैं, उन्होंने लैपटॉप दिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी, वह मददगार थे। मुझे लगता है कि लोग बहुत सी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की, आप जानते हैं, इस 6-7 साल की यात्रा के दौरान, है ना। और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। मुझे पता है कि उन्होंने भारत से भी बहुत से लोगों की मदद की। जैसे कि वह जैसे कोई इन बातों को नहीं जानता, है ना। ये क्योंकि उनका दिल साफ है, वह समाज को देना चाहते हैं, वह बाहर लोगों की मदद करना चाहते हैं। जैसे मैं देख सकता हूं कि एक सीईओ जो सच में पहली बार लोगों के लिए सामने आ रहा है। ठीक है, हाँ, हालांकि हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है, हम अभी निर्माण के चरण में हैं, लेकिन फिर भी वह लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से आगे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। और एक बात सोचिए, जब वह बाहर आएंगे, जब वह पूरी तरह से बाजार में होंगे, तो वह समाज और हमारे आसपास के लोगों के लिए कितने कमाल के काम करेंगे, है ना। तो यही एक प्रेरक शक्ति है, और मुझे लगता है कि यही एकमात्र व्यक्ति है जो इस तरह सोच रहा है। लोग अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, अपने व्यवसाय को विकसित करने के बारे में सोचते हैं, और फिर उसमें से थोड़ी बहुत चैरिटी करते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ उलटी है। पहले दिन से ही उनका मिशन लोगों की मदद करना है, लोगों की जेब में पैसे डालना है, और वह भी एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यही बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखाता जो ऐश कर रहे हैं। तो मेरी राय में अगर हम देखें कि पिछले 1 साल में वह क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह सही काम कर रहे हैं। वह अपने व्यवसाय को वापस ला रहे हैं, वह कहीं गए नहीं हैं। ये एक सकारात्मक बातों में से एक है। इसीलिए यह व्यवसाय टिकेगा, यह नया मॉडल, या हम कह सकते हैं नया अध्याय,
क्योंकि अब उनके पास पिछले उतार चढ़ाव का अनुभव है। और जब किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव मिल जाता है तो मुझे लगता है कि जब वह अगला कदम उठाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ये बहुत सारी जिंदगियों को बदल देगा। और जैसा कि मैं कहता हूं, ऐश का विजन